गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित कुमार। और 8th क्लास का पहला जो चैप्टर है वो है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हम 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन 8th क्लास में भी दिया है इसलिए ताकि कुछ इसमें नया सिखा सके, कुछ नया प्रॉब्लम, कुछ नया क्वेश्चंस दे सके। तो रेशनल नंबर पढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे टर्म पढ़ लेते हैं जो कि हम प्रीवियस क्लास में छोटे से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो ऑल काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज नेचुरल नंबर। जितने भी गिनती होते हैं काउंटिंग नंबर्स, उनको क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाते हैं। और लेकिन स्टार्ट होना चाहिए कहां से? 1 से। वैसे ही होल नंबर क्या होता है? होल नंबर कुछ नहीं, बस ऑल नेचुरल नंबर, ऐसा काउंटिंग नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जो कि स्टार्ट कहां से हो? 0 से, उसको क्या बोलेंगे? होल नंबर। तो वही लिखे हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग विथ 0 इज नोन एज होल नंबर। इंटीजर्स में 3 नंबर्स हैं, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और साथ ही साथ 0। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन, इन तीनों का मिलकर एक नया नंबर बनाता है जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स, जिसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हम प्रीवियस क्लासेस में 6th या 7th में हम पढ़ चुके हैं कि बीच में 0 होता है और 0 के राइट हैंड साइड दाहिने तरफ पॉजिटिव नंबर और बाएं तरफ निगेटिव नंबर। और 0 हम जानते हैं 0 ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव, नाइदर भी पॉजिटिव नॉर भी निगेटिव। अब आते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के डेफिनेशन हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। ऐसा नंबर जो कि p by q के रूप में हो, p एंड q इंटीजर होना चाहिए और साथ ही साथ जो q है डिनोमिनेटर वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल 5 by 6 minus 3 by 2 minus 7 by 3 0 by 1। जो 0 है, 0 के डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर 1 से डिवाइड दिया जाए तो एज यूजुअल वही नंबर आ जाता है। तो 0 को हम 0 by 1 लिख सकते हैं। तो जो नीचे है वो तो 0 नहीं है ना, p 0 हो सकता है, q 0 नहीं होना चाहिए। q 0 नहीं है तो जो 0 है ये क्या है? हमारा रेशनल नंबर है, स्पेशल केस, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसे ही 3 by 1 माइनस 2 by 1 ये हुआ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टी है जिनको हमको इस क्लास में पढ़ना है। हालांकि हम इसको प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन पढ़े हैं तो इंटीजर पे अप्लाई किए हैं, नेचुरल नंबर पे अप्लाई किए हैं या फिर होल नंबर पे अप्लाई किए हैं। अब ये चारों प्रॉपर्टी जो पढ़ना है वो किस पे पढ़ना है? रेशनल नंबर पे। तो पहला प्रॉपर्टी कौन सा है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में भी फिर 4 होगा, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन, किसी भी नंबर्स का मैथमेटिकल ऑपरेशन कितना होता है? 4। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो अलोंग एडिशन के अलोंग करते हैं। पहले समझते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी अलोंग एडिशन ये होता है कि दो रेशनल नंबर को, क्योंकि हमको रेशनल नंबर के अलोंग ही पढ़ना है चारों प्रॉपर्टी, इसीलिए रेशनल नंबर बोल रहे हैं। दो रेशनल नंबर को जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल होगा या फिर नहीं होगा। अगर होता है, अगर रेशनल होता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी अलोंग एडिशन शो करेगा, नहीं होता है तो नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है क्लोजर प्रॉपर्टी अलोंग एडिशन जो है रेशनल नंबर क्या करता है? शो करता है। एज फॉर एग्जांपल के दिए हैं 5 by 4 plus 3 by 4 is equal to 8 by 4 that is equal to 2 by 1। तो अगर 5 by 4 रेशनल है, 3 by 4 रेशनल है, तो जो रिजल्ट आएगा दोनों को जोड़ के 2 by 1 वो भी क्या होगा? रेशनल होगा। दूसरा है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के अलावा भी फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल दिए हैं 5 by 14 माइनस का 2 by 7, जो रिजल्ट आया है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे वो आया है हमारा 1 by 14। तो 1 by 14 भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तीसरा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में भी शो करता है। लेकिन डिवीजन में सारे नंबर तो शो करेगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर, अगर b का वैल्यू हम 0 रख दें, b इज इक्वल टू 0 रख दें किसी केस में, तब फॉलो ये नहीं करेगा। यानी कि सारे नंबर्स, सारे रेशनल नंबर्स पे अप्लाई है डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन अलोंग रेशनल नंबर अप्लाइड है, बट
अगर b का वैल्यू अगर हम 0 रख दें तब अप्लाई नहीं है। जैसे 5/4 जो है इसको डिवाइड देंगे अगर 0 से तो इसका वैल्यू जो होगा वो अनडिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड होगा। दूसरा रूल है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ भी पढ़ेंगे तो किसके अलग पढ़ेंगे, रेशनल नंबर पर हम अप्लाई करेंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ में भी फिर 4 होगा, फिर 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। कौन कौन सा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलॉन्ग एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है अलॉन्ग एडिशन कि किसी भी दो नंबर को जोड़ रहा है, ए अगर बी, ए प्लस बी, ए में अगर बी जोड़ते हैं तो जो वैल्यू आएगा वो बी में ए जोड़ने से अगर दोनों का बराबर आता है तो वो कम्यूटेटिव लॉ अलॉन्ग एडिशन शो करता है। तो देखिए 2/3 में अगर हम 5/3 जोड़े या फिर 5/3 में 2/3 जोड़े, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो रेशनल नंबर कम्यूटेटिव लॉ अलॉन्ग एडिशन फॉलो करता है। दूसरा सब्ट्रैक्शन, हम a में से b को घटाएं या फिर b में से a को घटाएं, दोनों का वैल्यू सेम होगा नहीं। यहां एग्जांपल दिए हैं 5/3 में से 2/3 को घटाइए या फिर 2/3 में से 5/3 को घटाइए, दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा। तीसरा तो यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ अलॉन्ग सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं होता है। तीसरा मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ अलॉन्ग मल्टीप्लिकेशन, किसी भी दो नंबर को a इंटू बी, a में b से मल्टीप्लाई कीजिए उसका वैल्यू और b में a से मल्टीप्लाई कीजिए उसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू अगर सेम आता है तो कम्यूटेटिव लॉ अलॉन्ग मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो कर रहा है। तो इसका वैल्यू सही है। 5/3 में 3/7 से मल्टीप्लाई करें या फिर 3/7 में 5/3 से मल्टीप्लाई करें, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। लास्ट जो है यानी कम्यूटेटिव लॉ अलॉन्ग मल्टीप्लिकेशन फॉलो कर रहा है। लास्ट लॉ डिवीजन, यानी कि a में अगर हम b से भाग दें या फिर b में a से भाग दें, दोनों का वैल्यू सेम नहीं होता है। जैसे एग्जांपल दिए हैं 5/3 में अगर 6/5 से भाग देते हैं तो इसका वैल्यू जो आएगा और इस दोनों का वैल्यू आएगा 6/5 में 5/3 से भागना, दोनों का वैल्यू हम सेम नहीं आएगा। यानी कि कम्यूटेटिव लॉ अलॉन्ग डिवीजन जो है फॉलो नहीं कर रहा है। जिस पर टिक मार रहा है वो फॉलो कर रहा है, ऐसा रेशनल नंबर फॉलो कर रहा है। यानी कि रेशनल नंबर जो है कम्यूटेटिव लॉ अलॉन्ग एडिशन अलॉन्ग मल्टीप्लिकेशन, ये दो रूल फॉलो करता है और बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का रूल फॉलो नहीं करता है। अगला लॉ है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में फिर 4 को, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो एसोसिएटिव लॉ अलॉन्ग एडिशन जो है वो रूल क्या करता है, समझिए। किसी नंबर में किसी दो नंबर्स का सम जोड़ते हैं, यानी कि b प्लस c का जो वैल्यू आ रहा है फिर उसमें हम a जोड़ रहे हैं और उसके बाद जो ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है, इसका जो ओवरऑल रिजल्ट है उसका वैल्यू इन दोनों के सम के बाद तीसरा नंबर c अगर जोड़ते हैं तो दोनों का वैल्यू अगर सेम आए तो वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। यानी कि एडिशन जो है एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। दूसरा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन नहीं करता है। तीसरा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का रूल है पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई करें b इंटू सी, फिर उसमें a से मल्टीप्लाई करें, उसका जो वैल्यू आएगा वो ये बराबर नहीं होगा, फिर या फिर a इंटू बी को पहले मल्टीप्लाई करें तब c को मल्टीप्लाई करें, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आता है। यानी मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो कर रहा है, डिवीजन वाला रूल फॉलो नहीं करता है। लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो है a इंटू बी प्लस सी। अगर ये a इंटू बी प्लस सी किसी दो का सम में किसी तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलॉन्ग b के अलॉन्ग और साथ ही साथ c के अलॉन्ग। इसका वैल्यू आ जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमारा चौथा लॉ है।